चुनाव आज लगभग तो आज 30 अक्टूबर है और ये जो है जो लगातार अंतिम दौर में धीरे धीरे पहुंच रहा है, इसलिए घमासान चुनावी घमासान चालू है। और इस बार हम लोग जो जनसुराज जो टीम है और जनसुराजी लोग हैं, अब एक्चुअल में आज से ही हम लोग चुनावी संग्राम में आ रहे हैं और बिगुल आज से ही मोटा मोटी हम लोग बिगुल फूंक रहे हैं। बहुत पहले से बिगुल फूंका हुआ था, लेकिन सच्ची अभी तक हम लोग तैयारी मोड में थे। अब हम लोग पूरे एक्शन मोड में आ रहे हैं और हम समझते हैं कि इस बार हिसुआ में बदलाव होगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी 2 तारीख को आ रहे हैं, आप कैसे सामना कीजिएगा? नरेंद्र मोदी जी का आना है, वो हमेशा इलेक्शन जब आता है तो दिखाई पड़ते हैं, बीच में दिखाई पड़ते तो नहीं है। इतना बड़ा बड़ा नेता पहुंचेंगे तो फिर आप हिसुआ में तो फिर बीजेपी का आ जाएगा। हिसुआ का जो मुद्दा है वो अलग मुद्दा है। यहाँ कोई पार्टी काम नहीं करेगी, यहाँ जमात काम करेगा और जमात है जो हिसुआ में बदलाव लाएगा। यहाँ 70 साल से फॉरवर्ड राज किया है, भूमियार राज किया है, कैसे सामना कीजिएगा? आप अति पिछड़ा से आते हैं, कैसे सामना कीजिएगा भूमियारों के साथ? देखिए, हम जहाँ तक समझते हैं कि कोई फॉरवर्ड यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ दो परिवारों के बीच में ये पूरी सत्ता गई है। वो चाहे जिस समाज से भी हैं, उस समाज की जो ताकत है उन्होंने भी उसी समाज का ताकत को उन लोग जो है ख़त्म कर रखे हैं। और वो 2 परिवारों के बीच में यहाँ पे पूरे 70 साल का जो यहाँ पे जो विकास राशि है सब लोग उन लोग गबन कर रखे हैं। इसलिए ये जो लड़ाई जो बोलते हैं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात है, वो नहीं होगी। यहाँ 2 परिवारों और भर से पूरी जनता होगी, हिसुआ की जनता होगी। हिसुआ की जनता सबको सर कितना समर्थन मिल रहा है? हिसुआ का जनता अपार जन समर्थन है। आप धीरे धीरे जाइएगा, देखिएगा 1-2 दिन के अंदर पूरा सब जगह हम लोग ही जनसुराज रहेगा। हिसुआ विधानसभा की जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है तो आप हिसुआ विधानसभा के लिए पहला आपका प्राथमिकता क्या रहेगी? मैं चाहूँगा सबसे पहला प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि मैं हिसुआ को जो इतने 70 साल से 2 परिवार के बीच में ये सत्ता जो रिन्यू रखे, लेकिन आज तक हिसुआ को अनुमंडल नहीं बनाए। मैं चाहूँगा सबसे पहले यहाँ अनुमंडल का जो है जो जल्द से जल्द है यहाँ पे काम। पहली बार जनसुराज बिहार में चुनाव लड़ रही है, कितने सीटें सर वो फतेह कर पाएगी इस बार? हमें जनसुराज क्या करेगी नहीं करेगी हमको नहीं मतलब है, हमको हिसुआ से मतलब है। हिसुआ में जनसुराज आ रही है पूरे डंके की चोट पे। दलितों का बात करते हैं, सब दलितों का नाम लेकर वोट लेते हैं, लेकिन दलितों के यहाँ कुछ नहीं होता। तो क्या जनसुराज दलितों के बारे में सोचेगी? जनसुराज की जो पॉलिसी है जो हर समाज के लिए है और ख़ास करके दलित समाज हमेशा हमारे अग्रणी साथी रहे हैं। और मैं दलित समाज से अपील भी करूँगा कि इस बार अपनी वोट न खराब करके एक ऐसे उम्मीदवार को वोट करें जो आपके दुख सुख में हमेशा खड़ा रहता हो। विशेष समुदाय के लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है? विशेष समुदाय जो है, हमको समझते हैं कि इस बार उन्होंने जो काम किया है यहाँ पे, हमारे जो एक यहाँ पे जो विधायक है, एक गोविंदपुर में कमरान जी रहे, ठीक है, कमरान जी को उन्होंने क्या किया कि काम करते हुए भी उन लोगों ने टिकट काटा है। इसलिए उनका जो है जो एंटी कैम्पेंसी है उनका वोट हमें जनसुराज को ही मिलेगा। आप कुशवाहा समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज का वोट एनडीए को जाता रहा है। इस बार कुशवाहा समाज से आपके पिताजी सूर्यदेव वर्मा प्रत्याशी हैं, तो कुशवाहा समाज को भी क्या संदेश देंगे? क्या एकजुटता के लिए बातें कहेंगे? और कैसे लोग, अगर आपके समाज के लोग आपके अगर साथ नहीं खड़ा होते हैं तो अन्य समाज के लोग कहीं ना कहीं पीछे हटते दिखाई देंगे, इस पर क्या लोगों को संदेश दीजिएगा आप? सबसे पहले जान लीजिए कि मैं जिस समाज से आता हूँ वो समाज अपने आप में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाया है। और आज जगदेव बाबू को जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे सभी लोग। जगदेव बाबू आज भी सबसे हमारा जो पुण्य आत्मा हमारे समाज के लिए है और पुण्य उनका काम ही था कि हमेशा संघर्ष करना। और रही बात है कि समाज हमारे साथ, आपको कल के कार्यक्रम में आपको है सब लोग निमंत्रण है, सब लोग हमारे जो है कुशवाहा भाई साथी कोयरी समाज के हर लोग यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। और हम समझते हैं कि इस बार जो पिछली गलती हुई है, इस गलती को इस बार कुशवाहा समाज नहीं उसको दोहराएगी।
महागठबंधन से नाराज यादव क्या आपको समर्थन देंगे? जब हम समझते हैं कि हमारे आइडियोलॉजी पूरे जमात के लिए है तो हमको पूरा समर्थन उनका मिलना चाहिए। क्या कुछ संदेश दीजिएगा हिस्सा विधानसभा वासियों को? हिस्सा विधानसभा के वाले वासियों को हम यही संदेश देंगे कि इस बार जो परिवर्तन का मूवमेंट है, जो अंडर करेंट है, वो करेंट को समझे और चीज़ें कि बहुत बार पहली बार हिस्सा में अति पिछड़ा को विकल्प मिला है, ठीक है, और अति पिछड़ा को विकल्प मिला है और इस बार इसको सपोर्ट करें और इस बार बदलाव का भागी बने और ऐतिहासिक बदलाव का भागी बने। कौन सा चिन्ह है, कैसे क्या वोट? हमारा जो चुनाव चिन्ह है स्कूल का बैग है, बैग बस्ता छाप, और ये 10 नंबर पे है, क्रमांक 10 पे है। आप पूरे हिस्सा विधानसभा के सभी वासियों से एक है करबद्ध प्रार्थना है कि इस बार इस अति पिछड़ा के बेटा को एक बार मौका दे और यहाँ पे एक ऐतिहासिक बदलाव का भागीदार बने। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी साथियों को, प्रेस के बंधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ, जय बिहार करता हूँ, क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। और मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा और महताब आलम है। मैं जनसुराज का मुख्य प्रवक्ता और माइनॉरिटी सेल का संयोजक भी हूँ इस ज़िला का। तो उस नाते से मैं अपील करता हूँ अपने सभी मुस्लिम भाई बंधुओं से और सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि सुरदेव बाबू को 10 नंबर क्रमांक पर जो है स्कूल का बस्ता पर जो है बटन दबा करके क्रांतिकारी फैसला लेने का टाइम आ गया है। तो आप लोग एक क्रांतिकारी फैसला लेकर के हसुआ की जनता इसको निर्णायक भूमिका में लाने का प्रयास करें। पूरे बिहार के पटल पर इसको हम 1 नंबर पर ले जाएंगे। और मुस्लिम समाज की जहाँ तक की बात है, विशेष समुदाय की बात, ये किसी से अलग नहीं है, ये समाज का एक हिस्सा है। और जब जब क्रांतिकारी बदलाव होता है देश में, चाहे आज़ादी का हो, चाहे जयप्रकाश नारायण का आंदोलन का हो, चाहे जगदेव बाबू का साथ हो, हमारा साथ कहीं ऊपर रहेगा, कंधे से नीचे नहीं रहेगा, कंधे से ऊपर रहेगा। कहते हैं कि विशेष समुदाय के वोट जो है वो महागठबंधन को ही जाता है, तेजस्वी सरकार को जाता है। ये भ्रांति दूर हो जाएगी, ये भ्रांति तेजस्वी यादव की दूर हो जाएगी। और जो मुस्लिम समुदाय का जो यंग जनरेशन है, 18 से लेकर 45 तक का जो जनरेशन है, वो बिल्कुल बिहार के बदलाव के साथ है, किसी जाति पाति विशेष में बटा हुआ नहीं है। और हसुआ में जो मुस्लिम समुदाय है वो सबको जो है लगभग जो हमारी पार्टी का जो ये है, पार्टी का एक सिस्टम है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी हम दे रहे हैं। तो लगभग 36 कैंडिडेट को मुस्लिम समुदाय को हमारी पार्टी ने दिया है। तो हमारी कम्युनिटी का, मुस्लिम समुदाय का भी जो भरोसा जनसुराज ने रखा है, तो हम ये समझते हैं कि हसुआ विधानसभा क्षेत्र से लेकर के पूरे बिहार में जनसुराज की एक लहर है मुसलमानों के बीच में। और जो सम्मान दिया है, सम्मान देने का काम किया है मुस्लिम समाज को जनसुराज ने, वो जनसुराज के साथ रहेगा, धोखा नहीं देगा। एक सवाल है, जनसुराज के आप मुख्य प्रवक्ता हैं, जनसुराज कर रहे हैं कि पलायन रोकने की बात करते हैं। 20 साल से नीतीश कुमार पलायन नहीं रोक सके हैं, जनसुराज कैसे पलायन रोके? उनकी नीति और नीयत ठीक नहीं। अभी 400 रुपये का जो प्लानिंग था इन लोग का 25 साल से चल रहा था। अभी अचानक जब जनसुराज का काम है जनता का काम करना, हम लोग अभी सत्ता में नहीं आए और जब घूम करके 2000 रुपये का पेंशन का बात करने लगे तो तुरंत खजाना खुल गया, 400 से 1100 हो गया। और यहाँ पर छोटा छोटा उद्योग को ख़त्म कर करके, और अभी भी हम छोटा सा चीज़ चिप्स वगैरह भी देखते हैं तो कलकत्ता से बन के आता है, तो हरियाणा से बन के आता है। वही चीज़ हम यहाँ बना सकते हैं गांव देहात में। जो छोटा छोटा मामलात है, छोटा छोटा कुटीर उद्योग मैंने खोल करके, बड़ा इंडस्ट्री से मतलब बदलाव नहीं आने वाला है। छोटा इंडस्ट्रीज अगर गांव स्तर पे हम करेंगे, यही जनसुराज का मतलब सिस्टम है। और उसको लोन वगैरह दे करके, ऋण वगैरह दे करके हम लोग इसको बिहार बदलाव में मुख्य भूमिका निभाएगा। गोविंदपुर विधानसभा से मोहम्मद कमरान का टिकट आरजेडी से कटा, तो क्या मुस्लिम वर्ग नाराज जो है या फिर महागठबंधन को जो वोट करने वाले वो जनसुराज को वोट करेंगे? बिल्कुल नाराज है, वो बदला लेने के लिए आतुर है। गोविंदपुर ही नहीं, पूरे
पूरे जो है मुस्लिम समुदाय नहीं, यादव समुदाय भी नाराज है कि एक जीता हुआ विधायक को जो है 35,000 वोट से जीता हुआ विधायक को आपने टिकट काट दिया है, और वो जनता का फैसला वहाँ पर जो था कामरान को 35,000 वोट से जिताने का, तो कहीं न कहीं ये ट्रेंड काम कर रहा है। इसका प्रभाव हिसुआ में 100% पड़ेगा, और उसको यहाँ की मुस्लिम समुदाय और यादव समुदाय दोनों मिलकर दिखा देंगे। जो मिसगाइड किया है वहाँ मिसगाइड किया गया है, और जो मिसगाइड किया गया है उसका बदला जो है यहाँ पर जनता ले ले। और कुछ कहेंगे हिसुआ विधानसभा वासियों को? हिसुआ विधानसभा वासियों को हम यही कहना चाहते हैं कि आप जात पात के चक्कर में ना पड़े। एक जो है सांप्रदायिक शक्ति है और एक जो है सामंतवादी शक्ति है, तो दोनों के अंदर वही बात है, दोनों कैंडिडेट के अंदर। क्या लगता है इस बार बिहार में जनसुराज कितने सीट पर बाकी मारे? लगभग 180। मेरा दावा मैं आपके चैनल पर बोल के जा रहा हूँ, लगभग 180, क्योंकि हमारा वोटर बोल नहीं रहा, लेकिन कभी उसका मन नहीं डोलेगा। वो पूरा तैयारी किए हुए है कि किस तरह से हमको पछाड़ना है। इस बार हम चुनाव नहीं लड़ रहे, बिहार की जनता चुनाव लड़ रही है। इस बार जो ठगबंधन और गठबंधन है ना, उसको सबक सिखा के रहेगी यहाँ की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद।